दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जिसे लेकर आपके मन में हमेशा डर बना रहता है, लेकिन अब मैं आपके मन से डर पूरी तरह से निकाल चुका हूं। चैप्टर का नाम है विशेषण विशेष्य। आज की इस क्लास में दोस्तों कुछ नए तरीके से हम विशेषण विशेष्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी क्लास दिया विशेषण विशेष की, मुझे लगता है कम से कम 15-20 लेक्चर तो मैं दे ही चुका हूँगा। 15 लेक्चर तो अमूमन हो चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो आज लेक्चर है ये 97 नंबर का लेक्चर है, 97 नंबर का लेक्चर है। तो मुझे लगता है कम से कम 15 क्लास तो विशेषण विशेष की अब तक मैं दे चुका हूँ, जो कि आपके लिए अच्छी रही होगी। और आप समझ भी गए होंगे कि विशेषण विशेष की पहचान कैसे कहते हैं। मैंने समझाया था आपको कि विशेष यानी मूल शब्द, विशेषण यानी निर्मित शब्द। आप बहुत आराम से कर लिए। आज की क्लास में कुछ नए तरीके से विशेषण विशेष हम लोग पढ़ा जाएगा, तो आइए देखते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के जो कोर्स हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं, जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो जल्दी से आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपके मन में अगला सवाल, सर क्यों डाउनलोड करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा? फ़ायदा आपका है दोस्तों कि बहुत कम प्राइस में दोस्तों स्टडी 91 के कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। 200, 250, 300, 400, 500 इस रेंज पे दोस्तों ये कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ज़रा मुझे ये बताइए, ठीक है। जो आपने कभी कल्पना नहीं किया था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो स्टडी 91 आज तक कभी एक छोटा सा ऑफर भी नहीं देता था, उस स्टडी 91 के द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। आज भी हमने कहीं ये नहीं लिखा कि इतना % कम हो गया, ठीक है। सीधे सीधे कोर्स को ऑफ कर दिया गया। तो आप आइए इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टडी 91 पर नितिन सर को भापना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार बैच ज्वाइन करके देखिए। ये हमारा सुपर सेलिंग बैच है, इस समय का सुपर सेलिंग बैच है। कुछ टाइम पहले तक हमारा हिंदी का जो बैच चल रहा था दोस्तों, वो गजब का बैच चल रहा था, लेकिन अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बैच गजब का चल रहा है। एक बार आप पढ़ के देखेंगे ना, फैन हो जाएंगे। सच में भारत का इतिहास क्या कहता है वो आप जान पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। सवाल थोड़ा सा पैटर्न में यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ। जैसा सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मैं वैसा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और देखिए यहाँ स्क्रीन पर एक चीज लिखा हुआ था कि पिछले 5 वर्षों में बार बार रिपीट हुए ये सवाल। तो उन्हीं सवालों पर दोस्तों बातचीत किया जा रहा है कि एग्जाम में सच में सवाल दोस्तों कैसे पूछे जाते। तो सवाल ऐसे आता है। हाँ, एक बात है कि आपको परीक्षा में 4 ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन हमारी दुनिया में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। सवाल और सवाल का आपको सीधा सीधा जवाब देना है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने वाला यहाँ काम नहीं चलता है, ठीक है। तो सीधे आप अपना जवाब दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपको आता है। जैसे एक शब्द दिया दोस्तों, खेलना। खेलना शब्द से बना विशेषण दोस्तों कौन सा है? तो खेलना जो शब्द है दोस्तों ये विशेष है। इसका मतलब क्या है? ये जो खेलना शब्द है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यह विशेष से हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो विशेष से होता है वही मूल शब्द होता है, ठीक है। और जो विशेषण होता है वो निर्मित शब्द होता है। तो आप क्या यहाँ निर्मित करना चाहेंगे बताइए? खेलना से क्या बन जाएगा? खेलना से एक शब्द बन जाएगा खिलाड़ी। क्या बन जाएगा? खेलना से एक शब्द खिलाड़ी बन जाएगा। और इस तरह से अगर आप जवाब देते हैं तो इस सवाल का ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सवाल देखिए, कह रहा है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ठीक है। तो देखिए पांडु कौन थे दोस्तों? पांडु नाम के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। पांडु नाम के एक राजा हुआ करते थे। ये राजा दोस्तों महाभारत काल में थे, ठीक है। महाभारत काल में राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें हम पांडव के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हैं दोस्तों। इस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये विशेष शब्द हो जाएगा, ठीक है। और पांडु दोस्तों जो शब्द है यह विशेषण के तौर पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो पांडु है यह विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पांडु जो शब्द है ये विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है, इसे एकदम आप ढंग से याद रखिएगा। कह रहा मानस शब्द क्या है? देखिए अगर हम केवल मानस की बात करें, मानस की, तो मानस जो शब्द है दोस्तों यह विशेष से है। क्यों विशेष है दोस्तों? क्योंकि यह मूल शब्द है। मैंने पढ़ा है ना मूल। जब आपको विशेषण में तब्दील करना है तो मानस से एक शब्द बन जाएगा मानसिक। क्या बन जाएगा? मानसिक। अब जो है दोस्तों ये क्या बन गया? अब जो है ये विशेषण बन गया। विशेषण का मतलब ये निर्मित हो गया, एक नया शब्द। तो मानस से क्या शब्द बन जाएगा? मानसिक बन जाएगा। मैं एकदम क्लियर कट आपको समझा रहा हूं, जैसा सवाल परीक्षा में आता है हूबहू वो सवाल दे रहा हूं। कह रहा है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। मैं मान लीजिए कह रहा हूं काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता क्या है दोस्तों? काला। तो काला तो विशेषण हो गया, लेकिन काला किसकी विशेषता बता रहा है? तो काला विशेषण की विशेषता बता रहा है, विशेष से की घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो जो घोड़ा है वो विशेष से है और जो काला है
वो विशेषण है। तो याद रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विशेष्य कहते हैं। एकदम क्लियर कट दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि संख्यावाचक विशेषण, एक शब्द दे रहा है चौगुना। ठीक है, आपको बताना है, आपने संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा होगा। संख्यावाचक मतलब जहां संख्या की बात आती है। ठीक है, तो किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, देखिए आप कभी भी गुना में बात कीजिए। ठीक है, गुना की शुरुआत दोस्तों दुगुना से होती है। कहां से होती है, दुगुना हो गया। ठीक है, इसी तरह से तिगुना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, पंचगुना हो गया, इसी तरह से आता है। तो दोस्तों ये आवृत्ति को बताता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह आवृत्ति बोधक हो जाएगा या फिर आवृत्ति वाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक। इसे आप ये आवृत्ति को बता रहे हैं। जितना भी गुना होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, आवृत्ति वाचक को बता रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है, पतला शब्द मूल रूप से है। पतला शब्द दोस्तों ये मूल रूप से क्या है, विशेषण है या विशेष है। ठीक है, तो पतला दोस्तों क्या है, पतला विशेषण शब्द है। पतला क्या दोस्तों, पतला जो शब्द है विशेषण है। क्यों, क्योंकि पतला जो शब्द है दोस्तों यह निर्मित शब्द है। क्या है, निर्मित शब्द। चलिए एक सवाल आपके लिए रहेगा कि इसका मूल क्या है, ये आपको बताइए। ठीक है, मूल शब्द को ढूंढ करके आप कमेंट में जवाब दीजिए कि पतला किस मूल शब्द से बना है। ठीक है, पतला किस मूल शब्द से बना, ये बताइए। करा उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण शब्द क्या दोस्तों, तो लंबा दोस्तों क्या है, ये जो लंबा शब्द है ये विशेषण है। ये लंबा शब्द क्या है, विशेषण। और ये लड़के की विशेषता बता रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का जो शब्द है यह विशेष है। आपसे क्या पूछा, आपसे विशेषण पूछा है, तो बताइएगा दोस्तों लंबा। ठीक है, लंबा लंब से बना हुआ है ना, तो याद रखिएगा लंबा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए, करा वाक्य चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण बताना है। ठीक है, तो चतुर क्या है दोस्तों, चतुर जो शब्द है ये आपका विशेषण शब्द है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इस तरह से इसमें विशेषण आपसे पूछा है, तो याद रखेगा विशेषण क्या हो जाएगा, चतुर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या मैंने कुछ कठिन बताया आपको, बहुत आराम से समझा रहा हूं, इतने आराम से कोई समझा नहीं सकता आपको। ठीक है, जितने इत्मीनान से मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है, मानसिक शब्द बना है। बताए तो मानसिक जो शब्द है दोस्तों, मानसिक ये निर्मित शब्द है। ये क्या है, यह निर्मित शब्द है। और आप तो जानते हैं कि जो निर्मित शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और हमें कहाँ आना दोस्तों, हमें मूल शब्द की तरफ जाना है, क्योंकि सवाल क्या कर रहा है, सवाल विशेष से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मानसिक जो शब्द है दोस्तों यह किससे बना है, अच्छा मानसिक शब्द मनस से बना है या मानस से, तो याद रखिएगा यहां मनस या मानस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मनस भी कर सकते हैं, मानस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मनस में इक प्रत्यय जुड़ता है तब मानस बनता है। लेकिन मैंने देखा परीक्षा में कई बार आयोग जो है वो मनस न लिख करके मानस दे देता है, इसलिए मैं दोनों दे रहा हूं। हालांकि सही गलत की बात करेंगे तो इस पे 1 स्टार, इस पे डबल स्टार कर दीजिएगा। जो एकदम परफेक्ट है जरा वो समझिए। इसी तरह से जरा चारित्रिक विशेषण शब्द बना है। ठीक है, तो मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द है चरित्र। मूल शब्द क्या है, मूल क्या है दोस्तों, चरित्र है। तो जो मूल होता है वह विशेष से होता है। क्या होता है, मूल विशेष से होता है। और इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया है। इक क्या है दोस्तों, यह प्रत्यय जुड़ा है, तब तो जाकर यह चारित्रिक बना है। तो चारित्रिक विशेषण शब्द किससे बना है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह चरित्र से बना है। यह आपका जवाब हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, चरित्र से बना है। करा सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है दोस्तों, तो याद रखिएगा सौर जो शब्द है यह विशेषण है। यह क्या है, यह विशेषण है, यानी यह निर्मित शब्द है। और ये किससे बना है, इसका मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है दोस्तों सूर्य। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द सूर्य है। सूर्य से ही शौर्य शब्द बना है। ठीक है, सूर्य धन अ बराबर शौर्य हो जाएगा। कह रहा यह कमीज उजली है। इसमें जो कमीज यह क्या है, ठीक है, तो कमीज जो है दोस्तों उजली है। उजली क्या दोस्तों, यह सफेद है, मतलब
यह सफेद उसकी विशेषता बता रहा है तो यह विशेषण हो जाएगा। और कमीज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कमीज आपका विशेष से हो जाएगा यहां पर। तो यहां इस वाक्य में कमीज क्या है दोस्तों, याद रखेगा जो कमीज शब्द है यह विशेष है, क्योंकि उस कमीज की विशेषता बता रहा है कि कमीज उजली या सफेद है, तो वो क्या हो जाएगा, उजली जो शब्द हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, सफेद जो शब्द होता विशेषण होता, और कमीज जो शब्द है विशेष से हो जाएगा, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को विशेष से कहा जाता है। कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप केवल अपने दिमाग पर जोर डालिए और थोड़ा सा सोचिए, सोचने पर फोकस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। एक शब्द दे रहा दोस्तों अनाशक्ति, क्या दे रहा है, अन धन आसक्ति। ये शब्द मूल रूप से किससे बना है, अन धन आसक्ति से बना, ठीक है। अन धन आसक्ति बराबर अनाशक्ति। अन दोस्तों यहां पर क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि शब्द अनासक्ति जो है ये विशेषण है या विशेष से है, तो याद रखिएगा दोस्तों अनासक्ति मूल रूप से क्या है, इसे विशेष से माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए, यह विशेष है, यह आप याद रखेंगे। अनासक्ति जो है विशेष से है, ठीक है। और आसक्त इससे बनागा दोस्तों, ठीक है। आसक्त जो है, ठीक है, उसी जैसे आसक्त वैसे अनासक्ति भी है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। अगला है एक शब्द दे रहा विषाद, क्या दे रहा दोस्तों, एक शब्द दे रहा विषाद। हर्ष का उल्टा होता है विषाद। विषाद क्या है दोस्तों, विषाद एक तरह का, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहां भाव समझ सकते हैं, भाव समझ के चले जाएंगे विशेषण पर, नहीं भैया, विषाद जो है दोस्तों यह विशेष से होगा। विषाद जो शब्द है क्या है, यह विशेष से है, जो क्लियर कट बता रहा हूं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो ये जो पुरानी दोस्तों इसमें ये पुरानी क्या है, विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। और जो पुस्तक है यह क्या हो जाएगा, यह पुस्तक विशेष से हो जाएगा। यहां पुस्तक के बारे में पूछा है तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष से आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसी तरह कह रहा है कि संज्ञा शब्द एक है ऋषि, ऋषि से विशेषण बनेगा, ऋषि से विशेषण बनेगा दोस्तों क्या, एक शब्द होता आर्स, क्या होता है, आर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऋषि, संज्ञा शब्द ऋषि, ऋषि से विशेषण बनेगा, ये क्या है दोस्तों, आर्स हो जाएगा यहां पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सही है बिल्कुल। आगे देखिए, कर वह नौकर नहीं आया। इसमें दोस्तों वह जो है यह किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, वह यह सार्वनामिक विशेषण है। पहले मैं अलग पेन कर लूं, यहाँ पे यह किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, यह सार्वनामिक विशेषण है। याद रखेंगे यहाँ, क्योंकि नौकर के साथ वह जुड़ा है, तो वह जो शब्द है दोस्तों ये सर्वनाम है एक तरह से, इसीलिए आप इसे सार्वनामिक कह देंगे। क्या कहेंगे, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह वह इस तरह का आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यहां पर, ठीक है, कि वह नौकर नहीं आया। आगे है एक शब्द दे रहा है तीसरा। तीसरा में दोस्तों आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है। तीसरा में क्या बताना है, जैसे आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे नहीं पढ़ा था, आपने दोगुना तिगुना पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पीछे मैंने जो आपको सिखाया वो क्या सिखाया, वो द्विगुना दुगुना सिखाया, वो तिगुना सिखाया, वो चौगुना सिखाया। जब गुना वाली बातें आए तब उसे आप क्या करेंगे, आप उसे आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक करेंगे। एक बात याद रखेगा, अभी ये गुना नहीं है, अभी क्रम की बात कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, ये क्रम की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्रमवाचक हो जाएगा या फिर यह क्रमबोधक हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक या क्रम बोधक। जब कहा जाता है आप क्रम से खड़े हो जाइए एक पंक्ति में, तो खड़े हो जाते तो गिनती की जाती, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, ये क्रम बोधक है, ठीक है। इसी तरह से शब्द दे रहा चौथाई, ठीक है, एक तिहाई, एक चौथाई, आधा। ये चौथाई जो शब्द दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये एक चौथाई मतलब 1/4, हाँ यही ना, या 3/4 अगर कह देता तो 3/4। तो ये दोस्तों पूर्ण तो है नहीं, इसीलिए इसे अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्णांक बोधक। अब पूर्ण संख्या है क्या, ये अपूर्ण संख्या है ना, पूरी नहीं है ना, पूरा होता तो 1 2 3 4 होता, अपूर्ण है, इसी वजह से अपूर्णांक बोधक इसे कर दे रहे हैं। एक शब्द दे रहा दोस्तों बनारसी, क्या दे रहा है, बनारसी। तो बनारस में रहने वाले लोगों को दोस्तों बनारसी कहा जाता है, या बनारस की चीजों को बनारसी कहा जाता है। तो जो बनारसी है ये बनारस में रहने वाले लोगों की विशेषता है, इसीलिए तो यह विशेषण है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विशेषण हो जाएगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है नीली साड़ी। नीली साड़ी में दोस्तों की विशेषता क्या है, देखिए 2 शब्द दे रहा है,
एक शब्द दे रहा है नीली, तो नीली तो दोस्तों क्या है, नीली जो शब्द है यह विशेषण हो जाएगा और आपसे यही पूछा है तो यह जवाब हो जाएगा। दूसरा शब्द लिख रहा था साड़ी, तो साड़ी की विशेषता बताई जा रही थी, इस वजह से साड़ी क्या हो जाएगा, यहां पर विशेष से हो जाएगा। एकदम क्लियर कट समझिए और पूरी बातें समझिए, अधूरी नहीं। करा सीताराम, सीताराम जो शब्द है दोस्तों, सीता और राम, कभी भी देखिए किसी का नाम आ जाए ना तो आप हमेशा याद रखिए, नाम कहीं भी अगर आपको दिख जाए किसी का भी तो हमेशा उसे विशेष में रखिएगा, ठीक है। कहां याद रखेंगे, विशेष में, बस ज्यादा ना पूछिए, ये आप विशेष में रखिएगा क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ विशेषण है, और ये संज्ञा तो है, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा हमेशा क्या होता है, विशेष से होता है, ठीक है। कर वह बहुत थक गया है, इसमें यह वाक्य क्या है दोस्तों, तो इसमें बहुत को पूछना चाह रहा होगा कि बहुत जो है ये क्या है, ये विशेषण क्या है। तो बहुत जो शब्द है दोस्तों, बहुत जो शब्द है ये परिमाणवाचक है। क्या दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, यह परिमाणवाचक विशेषण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कर एक शब्द दे रहा अग्नि, अग्नि जो शब्द दोस्तों क्या, देखिए अग्नि से शब्द बना आग्नेय, ठीक है। तो अग्नि शब्द क्या है, अब देखिए दो चीजें होती है, एक मूल एक निर्मित। तो अग्नि जो शब्द है दोस्तों ये विशेष से है, क्योंकि अग्नि जो शब्द है ये मूल है, ठीक है। और मूल यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। अब अगर इसी शब्द का आपको विशेषण बनाना हो तो आप क्या कर लेते, आग्नेय कर लेते। आग्नेय क्या हो जाता दोस्तों, ये निर्मित शब्द हो जाता। निर्मित यानी क्या हो जाता दोस्तों, ये विशेषण हो जाता। क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। तो ऐसे दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ये परीक्षा में हूबहू ऐसे ही सवाल बनते हैं जो मैंने आपको दिखाया। ना भरोसा हो, पेपर उठा के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नितिन सर झूठ बोल रहे हैं या नितिन सर सही बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार पेपर खोल के। आगे देखिए और सवाल, एक सेकंड रुकिए। बढ़िया सवाल, ठीक। अच्छा, ये थोड़े लंबे लंबे सवाल है, यहाँ लाइनिंग क्यों आ जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। करा प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। ये 10वां दोस्तों शब्द क्या है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। तो आपने क्या पढ़ा, पीछे पढ़ा था ना, पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहला, फिर पढ़ा था दूसरा, फिर पढ़ा था तीसरा, ठीक है। ऐसे करते करते आया था और आपने कहा था ये क्रमवाचक है। जब आपने पढ़ा था दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तब दोस्तों आपने क्या बताया था, तब आपने कहा था कि आवृत्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आवृत्ति की, यही पहचान है। तो यहां 10वां क्या हो जाएगा, ये 10वां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे अगला सवाल देखिए, करा है कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ये जो कोई है दोस्तों, इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा विशेषण है, कोई। अब देखिए दरवाजे पर कौन खड़ा है, नहीं पता, पता नहीं कौन हो सकता है कोई। तो कोई आदमी आया है तो निश्चय तो है नहीं, तो याद रखेगा यहां पे क्या करेंगे, अनिश्चितवाचक, ठीक है। अनिश्चितवाचक कहिए या फिर अनिश्चयवाचक कहिए, क्या कहिए, अनिश्चयवाचक या बोधक विशेषण, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे तो कंफर्म है नहीं कि कौन है ना, कोई आदमी आया पता नहीं कौन, अगर फिक्स कर देता तब दूसरी बात होती, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आपने ऐसा जवाब दिया, ठीक है। और आगे आइए दोस्तों अगले सवाल पर, करा कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होने वाले को कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है, विशेषण। एक लाइन में आप याद रखिए, ऐसे विकारी शब्द जिनसे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कर, सीधे सीधे संज्ञा की विशेषता बताता है, और जो विशेषता बताता है क्या, विशेषण, ठीक है। इतना सा याद रखिए। करा प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द क्या है, ठीक है। अंकित शब्द दोस्तों क्या है, ये दोनों में आता है। अंकित हो सकता है किसी का नाम हो, हाँ, अंकित हो सकता है किसी का नाम हो, यदि यह नाम होगा तब तो यह विशेष से हो जाएगा। और हो सकता है कि अंकित कोई निर्मित शब्द हो, यह भी तो हो सकता है। निर्मित शब्द अगर निर्मित होगा तो मूल पता करना होगा, तो मूल शब्द होगा अंक, और उस हिसाब से देखा जाएगा तब तो यह विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा, यह अंकित शब्द जो निर्मित शब्द है विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या समझ में आया कि अंकित जो शब्द है यह विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है,
कोई दिक्कत आपको नहीं ना? ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझते चलिए। आगे देखिए, कह रहा है, वाक्य दे रहा है, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, ध्यान समझिएगा, वह बहुत खाता है। इसमें जो बहुत शब्द है क्या है, पीछे पढ़ा तो बहुत शब्द दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, परिमाणवाचक में आ जाता है सीधे सीधे। ठीक है, ठीक है, ये किसमें आता है, परिमाण बोधक या परिमाणवाचक में आ जाता है। क्यों, अभी माप तोल करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो यह परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। कर लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण शब्द क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, लोगों की विशेषता क्या है कि लोगों की संख्या क्या है, लाखों में है, तो लाखों शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लोगों शब्द क्या हो जाएगा, यह विशेष से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां विशेषण पूछा तो क्या बताएंगे, ये जो लाखों शब्द लिखा है यही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लोगों की विशेषता क्या है, को लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कर लीजिए, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए। अगला दे रहा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू को के हृदय, हृदय कर लीजिएगा यहाँ पे, क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष से है, गिनती करना पड़ेगा आपको। देखिए, यहाँ जो बालक है दोस्तों, यह विशेष से है। बालक क्या है दोस्तों, यह विशेष से है। डाकू क्या है दोस्तों, यह विशेष से है। ठीक है, यह विशेष से है। हृदय क्या है दोस्तों, यह विशेष है। कैसे विशेष, अभी समझा रहा हूं। भावना क्या है दोस्तों, यह भी विशेष है। 4 विशेष से मिले हैं। और यहां पर दोस्तों विशेषण क्या है, तो बालक कैसा है, भोला बालक है। ठीक है, बालक की विशेषता क्या है दोस्तों, कि बालक कैसा है, भोला है। डाकू की विशेषता क्या है दोस्तों, कि डाकू कैसा है, क्रूर डाकू है। ठीक है, हृदय की विशेषता क्या है, कि कोमल हृदय नहीं है, कठोर हृदय है। ठीक है, तो हृदय की विशेषता क्या हो गई, कोमल। ठीक है, कठोर। यहां भावना कैसी है, तो यह कोमल भावना है। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इस वाक्य में दोस्तों क्या याद रखना है, यहां चार विशेषण हैं और 4 विशेष हैं। 4 विशेषण भी हैं और 4 विशेष से भी हैं, ये बात आप याद रखिएगा। 4 दोनों हैं, कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे। आपसे खाली विशेष से पूछा था तो आप 4 बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। करा वह बहुत खाता है, इसमें बहुत कितने बार खाना खिलाओगे। ठीक है, बहुत को कहां रखा जाता है, यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। कहां आता है, यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसे आप याद रखेंगे, वह बहुत खाता है, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, एक वाक्य दे रहा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, बालक कैसा दोस्तों, नटखट है, तो ये नटखट शब्द ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विशेषण हो जाएगा। और ये जो बालक शब्द है, ये नटखट होना किसकी विशेषता, बालक की। तो आपसे विशेषण पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये नटखट शब्द क्या हो जाएगा, यह नटखट शब्द यह विशेषण हो जाएगा और यही आपका जवाब है। बाकी बालक क्या है दोस्तों, वो विशेष से हो जाएगा, क्योंकि नटखट होना बालक की विशेषता है। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल क्या है दोस्तों, तो चंचल जो शब्द है ये आपका विशेषण है। चंचल शब्द विशेषण है और चंचल किसकी विशेषता बता रहा है, ये बालक की विशेषता बता रहा है। तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। फिलहाल हमसे चंचल के बारे में पूछा है तो चंचल क्या हो जाएगा, यह विशेषण शब्द हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप इसे विशेषण बता दीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है, अगर ये पूछ देता तो देखिए गुणवाचक विशेषण, ये भी ध्यान दीजिए, क्या पता आपसे यही पूछना चाह रहा हो। ठीक है, यह गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह से यहां पर क्या दोस्तों, यह भी उसके गुण को बता रहा है, तो यह भी दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। हाँ, तो ये भी याद रखेगा, विशेषण तो है लेकिन किस टाइप वाला विशेषण, ये भी तो पूछ सकता है। तो गुणवाचक विशेषण, कैसा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, कर जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो, कर ऐसा विशेषण जिसके द्वारा इनके गुण प्रकट हो, उसको क्या कहते हैं, अरे भाई गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। हाँ, जब गुण बता रहा है तो क्या हो जाएगा, यह गुणवाचक विशेषण है। हाँ, किसी के गुण के बारे में बताएंगे कि आदमी अच्छा है बुरा है, तो गुण ही तो बता रहे हैं आप, तो गुण बताएंगे तो गुणवाचक विशेषण होगा वहां पे। अगला है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, कर ऐसा विशेषण जो किसके किसके बीच में आए,
जो विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दो टाइप के होते हैं, एक विशेषण विधेय होता है, एक विधेय विशेषण होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं विधेय विशेषण की, ठीक है। विधेय विशेषण बीच में आता है, कहां आता है? बीच में आता है। विशेष और क्रिया के बीच में जो विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय विशेषण कहते हैं। एक आप कमेंट में मुझे उदाहरण देके बताइए ताकि मैं जान पाऊं कि नहीं आप जो है एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेहनत से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। वाक्य में सरीखा शब्द जो है, सरीखा मतलब क्या होता है? के जैसा, यानी भरत सरीखा मतलब भरत के जैसा भाई मिलना। राम जी के भाई थे ना भरत, ठीक है। राम जी गद्दी छोड़कर आए, भरत ने गद्दी पर कब्जा नहीं किया, जिंदगी भर राम जी के खड़ाओं को रख करके ही दोस्तों राजपाट चलाया, अयोध्या वासियों की देखभाल की। ऐसे भाई कहां मिलते हैं? तो भरत के जैसा भाई मिलना कठिन है। ये जो सरीखा शब्द है ये क्या है? भरत के ये भरत की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह क्या हो जाएगा? यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भरत की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। ये भरत की विशेषता है कि आप जान ही रहे हैं इसकी भरत की विशेषता क्या? भरत जैसे ईमानदार, हाँ, तो ये कर्तव्यनिष्ठ, आप कुछ भी कर सकते हैं। कर ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में जो पानी शब्द दिया है ये क्या है? तो पानी तो विशेष से हो जाएगा क्योंकि ठंडा होना दोस्तों ये उसकी विशेषता है पानी की, ठीक है। यह विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? यह विशेषण हो जाएगा। और पानी जो दोस्तों यह पानी की विशेषता बता रहा है, इसीलिए पानी विशेष से हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पानी जो दिया है ये क्या है? ये विशेष से है। क्या है? यह विशेष से हो जाएगा। और आगे आ जाइए, अगला दे रहा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इसमें जो उस शब्द दिया है दोस्तों ये क्या है? ये ग्रंथ के साथ दोस्तों उस जुड़ा है, जैसे हमने पीछे में सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा था, लेकिन यह अलग है। यह ग्रंथ की तरफ अंगुली करके बता रहा दोस्तों कि उसी ग्रंथ में 500 हैं, ठीक है। इसलिए यह संकेतवाचक हो जाएगा। सार्वनामिक की जगह क्या हो जाएगा? यह संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ठीक है। आगे देखिए, कर यह चांदी खोटी सी दिखती है। ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। खोटी सी के बीच में डैश रहेगा। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इसमें खोटी सी जो शब्द दे रहा दोस्तों ये किस प्रकार का विशेषण? ये भी गुण को बता रहा है, ठीक है। खोट होना, ठीक है, कमी होना, ठीक है। खोट का मतलब उसकी क्वालिटी पर अंगुली उठाई जा रही है। तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते, पता नहीं उनको कहाँ से पता चल गया, ज्ञान कैसे मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आप कभी मेरी जीएस की क्लास देखिए, सुबह के 9 बजे दोस्तों ये जीएस की क्लास चलती है और इस क्लास का कोई चार्ज नहीं दोस्तों, पूरी तरह से फ्री है। अब तक 5 बड़े विषय में पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, एकदम सीक्वेंस से एक एक स्टेप बाय स्टेप। मॉडर्न कंप्लीट हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, अब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तक दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के दौरान कुल 370 लेक्चर मैं दे चुका हूं। 370 लेक्चर, अगर आप रोज 4-5 लेक्चर भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको 6 महीना लग जाएगा। विश्वास मानो, मुझे पता है आप कितने ईमानदारी से पढ़ते हैं। और अब तक दोस्तों अपनी क्लास में ना 11,000 सवालों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कितने सवालों पर चर्चा? 11,000 सवालों पर चर्चा आ चुका। बहुत आराम से एकदम फुर्सत से चर्चा हुआ है। आप आइए जुड़िए, तब तो आपको पता चलेगा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी की क्लास जिसे देखनी है वो प्रतिदिन रात के 8 बजे, एकदम फिक्स टाइम है दोस्तों, रात के 8 बजे मुलाकात करें। हिंदी की क्लास आपको स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा यहाँ पैटर्न में चेंज कर रहा हूं। अब कुछ नई चीजें मुझे आपको सिखानी, ठीक है, कुछ नई चीजें सिखानी जिससे आपको विशेषण का पता चले, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये परंपरागत विशेषण के बारे में बताने वाला हूं। जैसे आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, उसी तरह विशेषण में एक टॉपिक आता है परंपरागत विशेषण। जरा आइए देखते हैं। जैसे पत्थर के समान, तो पत्थर कैसा होता है बताओ? पत्थर कठोर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो पत्थर के समान, जैसे लोग कहते हैं ना कि उसका दिल पत्थर के समान क्या है? कठोर है, ठीक है। या फिर कहा जाता है सर मेरी वाली का दिल ना मखमल के समान है, ठीक है, मखमल के समान कोमल। मखमल कैसा होता है दोस्तों? तो मखमल की विशेषता क्या होती है कि मखमल कैसा होता है? मखमल कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल, ठीक है।
किसी ने कहा कि सर ठीक है, मेरे मार्केट में एक व्यक्ति है वो कोयले के समान काला है, मतलब उसका चेहरा ही काला है, ठीक है। कोयले का समान कैसा होता है दोस्तों, कोयला कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे लिखा होता है, लोग कहते हैं ना उल्लू समझ के रख, उल्लू मूर्ख को कहा जाता है, तो उल्लू के समान क्या हो जाता है दोस्तों, उल्लू के समान मूर्ख की बात होती है। हंस के समान, जो हंस होता है, हंस की विशेषता क्या होती है, कोई बच्चा बताए हंस की विशेषता क्या होती है। तो हंस की विशेषता होती है दोस्तों सुंदर, इतना प्यारा, इतना सुंदर शालीन प्राणी, ठीक है, हंस। हंस के समान सुंदर, हंस, हंस किसका वाहन है, माता सरस्वती का वाहन है, ठीक है। हंस बहुत सुंदर होता है, कितना भी गंदा होगा ना तो भी आपको सुंदर ही नजर आएगा, ठीक है, एक खासियत है हंस की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। कह रहा है कौवे के समान। अब कौवा, कौवा भी काला होता है, तो देखिए कोयले के समान काला भी होता है और कौवे के समान भी होता है, लेकिन यहां कौवे की चालाकी देखी जा रही है। आप कौवे के अंदर कालापन मत देखिए। आपने वो कहानी नहीं सुना कि पानी कम था, कौवा कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर कर दिया। ब्रेन पावर यार, क्या बात करते हो। तो कौवा क्या है, चालाक है। जैसे चालाक लोमड़ी है ना, उसी तरह से कौवा भी दोस्तों चालाक है। तोता के समान, क्या, तोता रट्टू, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो तोता कैसा, तोता रट्टू होता है, ठीक है, हर चीज को क्या करता है, तोता रट लेता है, तो रट्टू तोता। गरुड़ के समान, जो भगवान हरि हैं, विष्णु हैं, उनका वाहन कौन है, गरुड़। आपको पता है गरुड़, गरुड़ उनका वाहन क्यों है, क्योंकि गरुड़ जो है वो मन की दोगुनी गति से, आज वाले गरुड़ छोड़िए, गरुड़ जो हैं वो मन के दोगुना गति से चलते हैं। आपका मन ऐसे सोचा, अरे अमेरिका, अरे पेरिस का एफिल टावर दिख रहा हो, ठीक है, ऐसे, अरे ये तो हावड़ा ब्रिज है, अरे ये तो इंडिया गेट दिख रहा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई चले गए, इंडिया गेट दिल्ली, ऐसा सोच रहे हैं ना, इसकी दोगुनी स्पीड से गरुड़ उड़ते हैं। अब आप कहेंगे सर फालतू की बातें हैं। देखिए, मानो तो भगवान है, नहीं तो सब फालतू है। फिर नास्तिक लोगों से क्या ही कहना, ठीक है। जब धर्म में आपकी आस्था होगी तब आप समझ पाएंगे, ऐसे कैसे। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, गूगल सर्च करना होता है तो आप देखते हैं कि 1 सेकंड में गूगल कई मिलियन रिजल्ट दे देता है। हाँ, गूगल दे सकता है, हाँ, तो भगवान विष्णु का वाहन नहीं चल सकता, गूगल दे सकता, गूगल बड़ा हो गया। अरे महाराज धन्य है आप लोग, विश्वास करना सीखिए, ठीक है। क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई करते करते इतना ना पढ़ लीजिए कि अपने धर्म के ऊपर ही पटाक्षेप करना शुरू करिए। देखिए, न जानना एक अलग विषय है कि हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते, वो एक अलग विषय है, तो आप जानिए ना। न जानने का मतलब थोड़ा होता है कि आप उसे गलत साबित कर देंगे। तो यहां लिखा है गरुड़ के समान। तो गरुड़ क्यों, अपने गति के लिए गरुड़ जाने जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे, तीव्रगामी, ठीक है, गरुड़ के समान तीव्रगामी, तेज चलने वाला, ठीक, उनके समान कोई है नहीं तेज चलने वाला, ठीक है। करा तुलसी के समान, आंगन में तुलसी का पौधा हो तो घर में शांति होती माना जाता है, तुलसी पवित्र मानी जाती है, ठीक है, तुलसी क्या मानी जाती है, पवित्र, ठीक है, सबसे पवित्र पौधा है। इसी तरह चींटी के समान, चींटी कभी थकती नहीं है, ठीक है, अथकित, लगातार मेहनत करने वाली। या फिर अध्यवसायी, इसी के लिए क्या होता है, अध्यवसायी, मतलब लगातार, अगर वो चींटी 100 बार गिरे ना तो 101वीं बार तैयार रहेगी वही काम करने के लिए, वो चींटी है। मैंने चींटी के बारे में पढ़ाया है, एक वीडियो बनाया था, कभी आप जाके देखिए। अब तो छोड़ दिया, बीच में मेरी इच्छा हुई कि नहीं आप कुछ अलग चीज़ जानिए, तो मैंने कम से कम 40-50 वीडियो बनाया। और ऐसा वीडियो आपको ना पूरे इंडिया में मिलेगा नहीं, ठीक है। कुछ नया सीखना हो, कुछ नया देखना हो, बड़ा रिसर्च करके बनाता था, फिर देखा आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैंने फिर बंद कर दिया। चींटी के बारे में मैंने बताया है, आप पढ़िए जाकर चींटी के बारे में, मक्खी के बारे में, मच्छर के बारे में, ऐसी बातें, तिलचट्टे के बारे में जो आपने सुना भी नहीं होगा, ना ही कोई आज के बाद आपको सुनाएगा। उस वीडियो के अलावा आपको कोई इन बातों को बताने वाला नहीं है, ठीक है। बंदर के समान, बंदर ऐसा प्राणी है ना कि क्या ही कहना। मान लीजिए बंदर कोई सामान लिया ना, आप एक सामान फेंक दीजिए, बंदर भी वो सामान फेंक देगा। तो ये बंदर का क्या दिखाता है दोस्तों, बंदर की मूर्खता दिखाता है कि चालाक। ये चालाक बंदर की कहानी थोड़े, ये नकलची है। बंदर हमेशा नकल करता है, ये न तो उसकी मूर्खता है ना ही उसकी चालाकी है, बंदर नकलची होता। आप जैसा करेंगे वैसा, आप कोई सामान फेंके बंदर भी फेंक देगा, ठीक है, भले वो कीमती सामान, ठीक है। ये तरीका होता है। बैल के समान, बैल के समान मेहनती, सांड मत कहिएगा, ठीक है। सांड और बैल में अंतर है। सांड का क्या होता है दोस्तों, सांड के अंदर वीर्य होता है, ठीक है, इस वजह से वो क्रोधी स्वभाव का होता है। बैल के अंदर से वीर्य के गुण हट जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो शांत स्वभाव का होता है, लेकिन बैल बहुत मेहनती होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां मेहनती, ठीक है। इसी तरह से और क्या लिख रहा है, करा हिटलर। हिटलर किस लिए जाना जाता है,
अपने तानाशाही के लिए जाना जाता है और अंतिम में जहर खा के मर गया। ठीक है, ये कहानी रही। बहुत बहुत लंबी कहानी, कोई कहता है उसकी बीबी दी कौन दिया, अलग बात है। फिलहाल हम यहाँ तानाशाही की बात करें तो मुद्दा यहीं पर रखें, तानाशाही पे तो ज्यादा सही है। ठीक है, गांधी जी के समान अहिंसावादी। ठीक है, कहा जाता है गांधी जी बहुत बड़े अहिंसावादी थे। अलग बात है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी तरह से चंद्रमा के समान शीतल, चंद्रमा शीतलता के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कोल्ड। ठीक है, तो चंद्रमा के समान शीतल, ये सब दोस्तों परंपरागत विशेषण है, इनके बारे में आप जानिए। नहीं जानते हैं तो सीखिए, पढ़िए, तब आपको जो है जानकारी होगी। आगे बढ़िए, कह रहा आकाश के समान। आकाश छोटा है, कितना बड़ा, आकाश के समान विशाल, आकाश के समान विशाल। ठीक है, तो आकाश कैसा दोस्तों, आकाश विशाल है। बादलों के समान गर्जना। ठीक है, जब बादल गरजते हैं ना, गर्जना। ठीक है, बादल के समान, देखिए बादल के समान गर्जना और शेर के समान दहाड़ना, दो चीजें होती है। ठीक है, जब शेर आएगा दहाड़ आएगा। बर्फ के समान ठंडा, जबकि चंद्रमा के समान शीतल था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बर्फ के समान ठंडा। इसी तरह दूध के समान क्या हो जाएगा, दूध कैसा दिखता है, सफेद, दूध के समान सफेद। भैया उसका चेहरा ना दूध के समान सफेद था, तभी तो मैं फिदा हो गया। मैं नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कह रहा मक्खन के समान, मक्खन, अरे वो नेताजी को लगाने वाला मक्खन नहीं है, ना ही अमूल का बटर है कि आप लगा खा जाओ। मक्खन के समान चिकना, मक्खन के समान चिकना। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी एक आजकल प्रचार आ रहा है। ठीक है, जिलेट का प्रचार आ रहा है, जिसमें रवि किशन साइकिल पे चल रहे हैं और ऐसे बनाते मक्खन के समान चलता है, वही याद आ गया मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला दे रहा है राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम। ठीक है, ये होता है। इसी तरह लक्ष्मण के समान, भरत सरीखा भाई हो तो अलग हो गया। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण के समान क्या, लक्ष्मण के समान भाई, अपने भाई के साथ दोस्तों जिस तरह से काया चलती है ना, काया जानते हैं ना, काया तो अलग हो गया, छाया, जिस तरह से बदन के साथ काया के साथ छाया चलती, काया शरीर को कहा जाता है। ठीक है, शरीर का पर्यायवाची होता है काया, बदन। ठीक है, ये सब तो काया के साथ छाया जलती, उसी तरह राम के साथ दोस्तों छाया बनकर लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण के समान भाई। और हनुमान के समान क्या दोस्तों, हनुमान जैसा सेवक मिलना कठिन है। ठीक है, राम जी की इतना सेवा की। विभीषण के समान दोस्तों भेदी। ठीक है, उन्होंने दोस्तों रावण का भेद खोला, इसलिए भेदी कहा जाता है। और रावण के समान अहंकारी, अगर रावण के अंदर अहंकार घमंड नहीं रहता, ठीक है, तो आज दोस्तों रावण की पूजा होती। ठीक है, अहंकारी या फिर घमंडी, रावण घमंडी था ना। ठीक है, तभी तो दोस्तों 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत थे उसके, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा खानदान रख के एक आदमी दिया जलाने वाला नहीं बचा उसके घर में। ये हालत हो गई, तो ये सब इसी के पीछे कारण है। ठीक है, जो विधर्मी होगा उसका इसी तरह से नाश होगा। करा हरिश्चंद्र के समान, हरिश्चंद्र अपने सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी। युधिष्ठिर के समान धर्मनिष्ठ। ठीक है, युधिष्ठिर के समान धर्मनिष्ठ व्यक्ति आज तक कोई नहीं हुआ, हमेशा वो सत्य बोलते थे। ठीक है, हमेशा धर्म के साथ चलते थे। दुर्वासा के समान क्रोधी, ऋषि दुर्वासा के क्रोध के आगे कौन टिका, तो याद रखेंगे दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के समान। दुर्वासा मतलब यानी गंदे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति। ठीक है, दुर माने गंदा, वाशा माने कपड़े, ये ऐसे ही कपड़े में रहते थे, लेकिन बड़े क्रोधी ऋषि थे। ठीक है, दधीची की हड्डी का दोस्तों एक वज्र बना है जिसे इंद्र लेकर चलते हैं, तो दधीची के समान आत्म बलिदानी, उनके जैसा आत्म बलिदानी कोई नहीं बना। ठीक है, आत्म बलिदानी, दधीची के समान आत्म बलिदानी। इसी तरह से बृहस्पति के समान बुद्धिमान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान कोई नहीं है। ठीक है, बृहस्पति, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है ना, तो दिमाग का व्यक्ति बहुत तेज होता है। ठीक है, बृहस्पति अच्छा हो। ठीक है, आप बृहस्पति का पूजा कीजिए। ठीक है, बुद्धि अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य के समान न्यायी। ठीक है, न्यायी मतलब इनके जैसा न्याय देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इसीलिए तो ठीक है न्यायी यहां लिखिए। ठीक है, न्यायी। जयचंद के समान विश्वासघाती, जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने विश्वासघात किया। किसके साथ विश्वासघात किया, तो याद रखेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ठीक है, उनको पराजित करने के लिए, ठीक है,
किसको आमंत्रित कर लिया? गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया। और आगे क्या होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर लिया। ठीक है, तो ये भी याद रखें। इसी तरह से चाणक्य के समान नीतिज्ञ, ठीक है, चाणक्य अपनी नीति के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर नीतिज्ञ कर सकते हैं या फिर कूटनीति कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, करा तलवार की, अच्छा, विश्वासघाती और देशद्रोही दोनों यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि इसको देशद्रोही के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसी तरह तलवार की धार के समान, लोग कहते हैं ना कि तलवार की धार कैसी है? पैनी धार है। कैसी है दोस्तों? पैनी धार, तेज धार, एकदम छूने मास से दोस्तों कट के अलग हो जाए। गधे के समान, गधा कैसा होता है? अब आप कहेंगे गधा मूर्ख होता है, ना ना ना, गधा जैसा मेहनती प्राणी तो दोस्तों मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ गधे के समान हम लोग मूर्ख बोलते हैं कि यार पढ़ने लिखने में एकदम गधा हो क्या, लेकिन मैं कहता हूं ना, गधा बड़ा, मतलब एक दिन मैं गधे के बारे में पढ़ रहा था, क्या क्वालिटी होती है यार गधे में। ठीक है, एक बार गधे को जो काम सौंप दिया जाता है, आंधी तूफान ज्वालामुखी भूकंप चाहे जो आ जाए, गधा रुक नहीं सकता। दूसरा जानवर होता ना, बारिश होगा भाग खड़ा होगा, लेकिन गधा अपने काम से पीछे, एक बार अगर उसको गधे के ऊपर सामान लाद दिया गया, उसको बता दिया कि यहाँ सामान उठाना और यहाँ छोड़ना है, तो जब तक वो छोड़ नहीं देता वो चलता रहेगा, चाहे आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कहीं जाम लग जाए, वो चलता ही रहेगा। क्या बात करते हैं, और गधे का लोग मजा लेते हैं, अलग बात है। ठीक है, फिलहाल यहाँ गधे की तुलना मूर्ख से की जाती है, तो यह परंपरागत विशेषण है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आज ये आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, कुत्ते के समान। ठीक है, कुत्ते को स्वान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वान। और कुत्ते के समान दोस्तों वफादार किसी को नहीं माना जाता। ठीक है, कुत्ता बहुत वफादार प्राणी है, इसीलिए तो बड़े बड़े घरों के दरवाजे के आगे दोस्तों कुत्ते पाले जाते हैं। ठीक है, सिंह के समान दहाड़। ठीक है, सिंह के समान क्या? सिंह दहाड़ता है ना, खतरनाक। ठीक है, शेर के समान, अच्छा, सिंह के समान दोस्तों गर्जना भी कर सकते हैं, गर्जना। शेर के समान दोस्तों दहाड़ना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिराफ के समान लंबा। ठीक है, नहीं लोग कहते हैं एकदम जिराफ की तरह लंबा हो गए, ऊंट की नहीं लंबा हो गए। ठीक है, जिराफ या ऊंट, जिराफ या ऊंट दोनों के लिए किया जाता दोस्तों। ठीक है, इसी तरह गीदड़ के समान, जो गीदड़ होता दोस्तों ये डरपोक होता है, कायर होता है। गीदड़ के समान डरपोक या फिर कायर, गीदड़ के समान डरपोक या फिर कायर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास हो गई समाप्त, मजा आ गया, लेकिन आज पढ़कर ना आज कुछ अलग महसूस हुआ होगा, अंदर से फील अच्छा हुआ होगा, गुड फील। ठीक है, देखिए हमेशा मैं गुड फील कराता रहता हूँ। बस एक बात याद रखिए ना, कभी हमारे यूट्यूब से हमारे पेड कोर्स का कंपेरिजन मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि यूट्यूब पे इतना मजा आ जा रहा है, हाँ तो ट्रेलर चल रहा है, लो ही मजा लो बैठकर। ठीक है, ट्रेलर देख के अगर मजा आए तो मत देखो पिक्चर, क्या दिक्कत है। और पिक्चर देखने का मन हो तो फिर पेड प्रोग्राम जिंदाबाद। एक बार फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके तो देखो, सिर्फ एक बार ज्वाइन करके देखो, ज्यादा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखो, दोबारा मैं नहीं कहूंगा, दोबारा आप खुद फोन करके कहेंगे सर ज्योग्राफी पॉलिटी और फला फला बैच हमें दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप कहेंगे डंके की चोट पे। लेकिन हाँ, एक शर्त है, आप ईमानदारी से पढ़ने आइए तब। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसी को मजा आएगा, और जो इधर उधर करने आया ना, वो उसको क्या है, 4 6 10 लेक्चर देखा, हाँ ठीक है, उतने में आईएएस बन गया हो। ठीक है, फील कर लेता ना कि हम आईएएस हैं, बने ना बने अपनी जगह हैं। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना है तभी आप आइए कोर्स ज्वाइन कीजिए, ना पढ़ने वालों के लिए कोर्स हमारे पास नहीं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत है तो कॉल कीजिए, नहीं व्हाट्सएप पे हमें मैसेज दीजिए, हम डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नए एप्लीकेशन पर सारे कोर्स शिफ्ट कर दिए गए, स्टडी 91 ऑफिशियल, इसी कोर्स पर सारे कोर्स चलेंगे, इसी एप्लीकेशन पर, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहीं से आप अपनी क्लासेस देखना आरंभ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो और ये लगा हो कि नितिन सर हमेशा हमारे लिए कुछ बेहतर नया करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।